झारखंड का जादू घोड़ा भारत की न्यूक्लियर पावर का केंद्र, पर इस शक्ति की असली कीमत कौन चुका रहा है? वो मजदूर जो इस जहरीली खदान में काम करते हैं, वो गांव वाले जो पीढ़ियों से रेडिएशन से जूझ रहे हैं, या फिर वो बच्चे जो जन्म से ही बीमार और विकलांग पैदा होते हैं? कोई बच्चे तो पेट में ही मर जाते हैं। कहानी यूरेनियम माइनिंग की नहीं है, कहानी इंसानों की है, कहानी लालच की है, कहानी उस काले सच की है जिसे सरकार और बड़ी कंपनियां छुपाना चाहती हैं। क्या विकास की कीमत इंसानी जिंदगी हो सकती है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है हरिश्चंद्र सिंह भूमिज। ये जादूगोड़ा माइन क्षेत्र है, इसमें यूरेनियम खनि है और यूरेनियम के तहत इस जादूगोड़ा माइन से लेकर 10 किलोमीटर रेशियो में इसका यूरेनियम जो विकिरण फैलता है, जिसका चलते मजदूर के साथ साथ 10 किलोमीटर रेशियो लोगों का विकलांग पैदा होता है, बच्चा हाइड्रोसिल होता है, चर्म रोग होता है। झारखंड के टाटा नगर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा इलाका जादूगोड़ा। यहां भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है, यानी वो धातु जिससे भारत की परमाणु शक्ति बनती है, न्यूक्लियर रिएक्टर चलते हैं, बम बनते हैं। 1967 में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) ने यहां माइनिंग शुरू की। सरकार ने कहा कि इससे भारत न्यूक्लियर पावर में आत्मनिर्भर बनेगा, पर किसी ने नहीं सोचा कि इसका असर यहां के लोगों पर क्या होगा। यूरेनियम माइनिंग के दौरान निकलता है एक बेहद जहरीला पदार्थ, रेडियो एक्टिव वेस्ट। इसे कहा जाता है टेलिंग्स। ये टेलिंग्स जमीन, हवा और पानी में फैलते हैं और धीरे धीरे जादूगोड़ा के लोगों को अंदर से खत्म कर रहे हैं। यहाँ पर रेडिएशन के कारण बहुत सारे यहाँ प्रॉब्लम हुई है। पूरे पर्यावरण को प्रदूषित किया है। यहाँ का मिट्टी, यहाँ का पानी, यहाँ का हवा, यहाँ पेड़ पौधा सब प्रदूषित हो चुका है और यहाँ जीने लायक नहीं है। माइनिंग होने के पहले उस समय यहाँ के लोगों को बिल्कुल इस तरह का बीमारी नहीं था। बच्चों में विकलांगता नहीं था, महिलाओं में मिसकैरेज नहीं था और लोगों को टीबी और कैंसर से पीड़ित नहीं थे। यहाँ साधारण सा बीमारी लोगों को होता था, खांसी, जुकाम और ये सब जो जड़ी बूटी से ठीक होता था। आज का दिन में जो लोग बीमार हैं, डॉक्टर भी नहीं बोल पा रहा है कि कौन बीमार से पीड़ित है। कहीं ना कहीं ये यूरेनियम माइनिंग होने के बाद ही ये सारा समस्या उत्पन्न हुई। कंपनी आने के बाद भी हमारे कुछ लोगों को नौकरी मिला, लेकिन उनका भी स्वास्थ्य खराब हो गया है। उनका पूरे परिवार में के लोगों का स्वास्थ्य खराब हो गया है। आधा से अधिक पैसा तो स्वास्थ्य के लिए खर्चा होता है। हमारे पूर्वजों लोगों को बताया गया था कि माइनिंग चालू होने से यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, यहाँ के लोगों का पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसे नहीं बन रहा है और बीमार और कमज़ोर बन रहे हैं। UCIL के मजदूर डायरेक्ट रेडिएशन के संपर्क में आते हैं। उनके शरीर में धीरे धीरे जहर भरता जाता है और फिर एक दिन अचानक वो गिर जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जादूगोड़ा के मजदूरों को उनकी बीमारियों का इलाज तक नहीं मिलता। जो बीमार हो जाता है उसे चुपचाप बाहर निकाल दिया जाता है। कोई मेडिकल सुविधा नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं। एक बार बीमार हुए तो कंपनी के लिए आप खत्म। अगर ये सब इतना खतरनाक है तो सरकार चुप क्यों है? क्योंकि यह सिर्फ एक माइनिंग साइट नहीं है, यह एक राजनीतिक और सामरिक खेल है। भारत को परमाणु शक्ति चाहिए और इसके लिए यूरेनियम जरूरी है। सरकार को सिर्फ न्यूक्लियर पावर चाहिए और कंपनियों को मुनाफा। पर इस सब की कीमत कौन चुका रहा है? गांव वाले। क्या इस तबाही को रोका जा सकता है? क्या जादूगोड़ा के लोगों को उनका हक मिलेगा? कुछ सामाजिक संगठन और वैज्ञानिक इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या यह काफी है? हमें इसकी जरूरत है कि
सुरक्षित माइनिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए, रेडिएशन प्रोटेक्शन के नियम सख्ती से लागू हों, गांव वालों को मुआवजा, हेल्थ केयर और साफ पानी मिले। जादूगोड़ा सिर्फ एक गांव नहीं है, ये सिस्टम का आईना है। अगर आज हम चुप रहे तो कल और कितने जादूगोड़ा जन्म लेंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। सच्चाई जानना जरूरी है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस काले सच से वाकिफ हो सकें।